एक काम करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ बाजार के दिग्गज जुड़ गए हैं दिलीप भट्ट। उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। आपने तो खैर काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी होंगी। ये मार्केट ऐसी मार्केट तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इसमें अब किस तरीके से जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो किस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच करें? आपका व्यू क्या है? अनुज जी, इसमें है ना, ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये देखने को मिला है कि ओवरऑल क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है। अब तक पिछले 10, 15 या 20 सालों में हमने देखा है जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा था, बहुत जबरदस्त नोट्स वर बीइंग प्रिंटेड ग्लोबली, यूएस में हो या यूरोप में हो या चाइना या जापान पे पहली बार देखने को मिल रहा है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है। तो इसकी इसकी वजह से दो इम्पैक्ट आते हैं कि एक तो अपने पीस जो हम समझ रहे थे कि एक पी एक्स होना चाहिए, वो भी एक्स माइनस वाई है। और इसी ये रिविजन हो रहा है मार्केट में वेरी ब्रॉडली ग्लोबली और शायद इंडिया में भी। और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि शायद परफॉर्मेंसेस अच्छे आए, लेकिन मार्केट्स विल स्टिल नॉट मूव अप, स्टॉक्स विल स्टिल मे नॉट मूव अप। और ये सोबरिंग ऑफ पी इज स्लाइटली अ न्यू फेनोमेना फॉर अस। और हम अभी भी देख रहे हैं काफी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो इसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से हम देखें कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी नो डाउट, बट अच्छी कर रही है। उसके बावजूद भी ग्लोबली वी आर स्टिल कनेक्टेड टू द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। इन दोनों का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और शायद ये एक न्यू फेनोमेना है जो ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू एडजस्ट एंड रीएडजस्ट एंड ट्राइंग टू सी। ओके, चलिए, तो क्लियरली एक न्यू रियलिटी को हम फेस कर रहे हैं इस समय। दिलीप जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है मार्केट के लिए बैंक्स। सबसे वीकेस्ट लिंक मार्केट का पिछले 3 महीने में जो रहा है वो बैंक निफ्टी। यहाँ पर क्या तकलीफ लग रही है आपको? में हम ये सब जरूर हमको पता है कि बैलेंस शीट सबके क्लीन हुए, खास करके पीएसयू बैंक्स के। और दे आर ऑन अ वेरी वेरी फर्म प्लेटफॉर्म। और हम देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के भी बैलेंस शीट काफी ठीक ही है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी अच्छा है। और यही मानना है कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ विल बी गुड। लेकिन दो चीज शायद आगे चल के एक चैलेंज बन सकता है, जिसको निगोशिएट करना पड़ेगा, जिसको नेविगेट करना पड़ेगा। वो एक है कि शायद ये इतना क्रेडिट ग्रोथ जो आ रहा है, उसका एक पार्ट ऑफ द रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड अदर कमोडिटी प्राइस इंक्रीज। अगर वो सोपर डाउन जिस तरह से हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्रेडिट ग्रोथ शायद उतना मेंटेन नहीं हो जाए। और तीसरा, जो एनआईएम्स जो बहुत ही अच्छे थे अब तक, वो निम्स शायद थोड़े बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। और यहीं पर बैंक्स की एफिशिएंसी दिखाई देगी पिछले आगे आने वाले 2-3 क्वार्टरों में। तो शायद ये थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन मार्केट्स में बना हुआ है। और ऑफ कोर्स व्हाटएवर इज द कंट्रोवर्सी दैट हैज बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ सम कॉर्पोरेट ग्रुप, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन एफआईएस के माइंड में जरूर है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चैलेंजेस है, अदरवाइज बैंक्स स्टिल लुक प्रीटी गुड, प्रीटी सॉलिड। और हमको लग रहा है कि शायद जहां पर भी अच्छा करेक्शन है उसमें लेना चाहिए। ओके, दिलीप जी, अच्छे मार्केट्स में, बुरे मार्केट्स में हमेशा कोई ना कोई थीम, आई मीन सेट ऑफ स्टॉक्स एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप हमेशा अच्छा करते हैं। बाजार का इस वक्त कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कैपिटल गुड्स पे, एंड सारे कैपिटल गुड्स ऑल टाइम हाई पे। बट एक इमर्जिंग स्पेस है दैट वाइट गुड सेगमेंट। लास्ट ईयर भी हीट वेव थी, बट मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे, बहुत फर्म थे मेटल प्राइसेस। इस साल वो नहीं है, डिमांड स्ट्रांग, हीट वेव काफ़ी अगर आप देखें शुरू हो ही चुकी है, डिमांड स्ट्रांग रहने की अपेक्षाएं, मेटल प्राइसेस लो हैं, और आपके पास वो एक वीक बेस भी है लास्ट ईयर का, जिस पे आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। आप वाइट गुड सेगमेंट को कैसे सर रीड कर रहे हैं इस वक्त अगले 3 से 4 महीने के लिए? वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सारे पॉइंट्स को आप सामने लेके आए। जरूर ये बेस बहुत लोअर है और मेटल प्राइसेस एक टेल विंड की तरह इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें चैलेंज वही रहेगा कि शायद लास्ट ईयर जो हमने देखा कि म्यूटेड ग्रोथ था और म्यूटेड डिमांड था, दिस वाज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द हाई मेटल प्राइसेस, बट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इन्फ्लेशन जो एक मिडिल क्लास के परचेसिंग पावर को हिट करा था। वो शायद
कुछ हद तक उसका करेक्शन हो गया है और मुझे लगता है शायद डिमांड विल ग्रेजुअली रिवाइव। हम जिस तरह से देख रहे हैं तो लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, और खास करके जो एयर कंडीशनिंग और एयर कूलर और फैन सेगमेंट में बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ओवरऑल गर्मियां भी बहुत जल्दी आ रही हैं। तो ये शायद इन अ सर्टेन segment wise, this white goods segment can do pretty well, and there can be a good momentum play in some of these companies like Voltas है, Blue Star तो अभी भी ठीक ही कर रहा है, या फिर Havells हो। मुझे लगता है ये सब some of these companies can have a good momentum. वोल्टा साहब की स्क्रीन पे। अच्छा दिलीप सर, लेट्स टॉक अबाउट आईटी। आई थिंक पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा बात जिसकी की गई थी दिक्कत में भी, दैट वाज आईटी, और अब जब स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी आ रही है उसमें भी आईटी। बट आईटी में भी मिड कैप आईटी ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है। लुक एट कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, माइंडट्री। आपका व्यू सर आईटी को आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली योर टेक ऑन मिड कैप आईटी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद आईटी कंपनीज के कमिंग 3-4 क्वार्टर्स ऐसे कुछ ग्रेट नहीं रहेंगे और उनका वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस रियलाइजेशन, उनका जो प्राइस पॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, बिकॉज ग्लोबली वी आर सीइंग ग्लोबल स्लोडाउन और स्पेंडिंग कट हम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनी आर जनरली वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, जिनके आरओईज काफी ठीक है, जिनके फ्री कैश जनरेशन काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये आईटी कंपनी इस लेवल से जरूर एक वन शुड बाय ग्रेजुअली फ्रॉम द करंट लेवल्स। भले और 2-3 क्वार्टर में कुछ ना हो, लेकिन इट विल प्रोवाइड डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस। आईटी सेक्टर यहाँ से घटने में कम लग रहा है और शायद ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट मूविंग अप, कंसोलिडेट साइडवेज। तो लग रहा है कि आईटी सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़े बहुत फ्रंटलाइन, थोड़े बहुत मिड कैप, बिकॉज मिड कैप भी बहुत अच्छी, दे आर आल्सो वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज। दे मे हैव सम प्रॉब्लम्स, इनिशियल एक्विजिशन प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, हाउ दैट विल चैलेंज सम ऑफ दिस कंपनीज। मुझे लगता है इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दैट वन शुड इन्वेस्ट इन आईटी। ओके, वन शुड इन्वेस्ट इन आईटी। एक दो और बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं दिलीप जी, और डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड खास तौर से सीमेंट पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि वो जो अदानी डील हुई थी उसके बाद हमने देखा था अंबुजा एसीसी में बड़ी रैली आई थी और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में हल्का सा एक हमने डिक्लाइनिंग फैक्टर देखा था, लेकिन अब इस समय एक ऑलमोस्ट उल्टा मूव, बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सीमेंट एक सेक्टर जरूर है कि जो पिछले 2-3 सालों से बहुत उम्मीद पे होल्ड ऑन कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट हैज नॉट मटेरियलाइज। और अगर हम बजट का भी जरा फिगर्स देखें तो आई थिंक एक कैपिटल गुड्स और इंफ्रा को अच्छा स्टिमुलेशन मिलेगा, और जहां से हम एक्सपेक्ट करें कि ओवरऑल मल्टीप्लायर इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। तो सीमेंट में ऐसा लग रहा है कि डिमांड शुड कम अप ग्रेजुअली, लेकिन ये बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि सीमेंट कंपनीज एक बहुत ही कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है, बहुत कम छोटे प्लेयर्स रह गए उसमें, और बड़े लोग काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो न्यू कैपेसिटीज विल कम इनटू प्ले, जिसकी वजह से मुझे लगता है एबिटा पर टन, जिसको एक मेजर फैक्टर होता है, वो शायद इतना अच्छा ग्रोथ नहीं बता सके। वॉल्यूम ग्रोथ एंड मे बी स्लाइटली बेटर एबिटा पर टन आई थिंक मेक्स सीमेंट इंडस्ट्री लुक गुड फॉर शॉर्ट टू मीडियम। ओके, अच्छा दिलीप सर, बीते 1 साल का सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर रहा है आईटीसी, और जो सरकार कह ही रही है कि हम सूटी के जरिए जो अपना स्टेक है उसमें नहीं बेचेंगे, हालांकि ये तर्कसंगत नहीं है। जब भी उनको बेचना होगा वो बेचेंगे, वो बाजार को बता के थोड़ी बेचेंगे। पर आईटीसी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? और आईटीसी के में आपके पास 3 प्रकार के एडवांटेज हैं। यू हैव पेपर, यू हैव सिगरेट बिजनेस, यू हैव होटल बिजनेस, और अगर कोर एक एफएमसीजी कंपनी खरीदनी हो तो वो कौन सी होगी आपकी? देखिए, कमिंग टू आईटीसी, हम अगर इसको रिलेटिव कंपैरिजन करें विद अदर एफएमसीजी कंपनीज, तो अभी भी इसमें काफी अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि इनका आरओई देखिए, इनका कैश जनरेशन देखिए, विदाउट डाउट सिगरेट इज द बिग कैश काउ फॉर आईटीसी।
और उसमें कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा ऐसा नहीं लगता है। आई थिंक द ग्रोथ विल कंटिन्यू इन दैट। तो ओवरऑल आईटीसी में लग रहा है कि अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए विदाउट एनी डाउट। यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इट विल प्रोवाइड डिफेंस टू द पोर्टफोलियो। और मुझे लगता है जहां तक ओवरऑल एफएमसीजी कंपनीज है, शायद नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स में एज द रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टार्ट सोबरिंग, एज द डिमांड फ्रॉम द रूरल एरिया स्टार्ट गेटिंग रिवाइव, एक मोमेंटम प्ले आ सकता है एफएमसीजी कंपनी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट लीवर्स और डाबर और मैरिको, इन सब में एक मोमेंटम प्ले मिल सकता है। ओके अच्छा दिलीप जी, एक आखिरी सवाल आज, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जी एंटरटेनमेंट में क्या किया जाए अब? अनुज जी, बहुत गुड क्वेश्चन। आई थिंक जी कंटिन्यूज टू लुक वेरी गुड, वेरी सॉलिड विदाउट एनी डाउट। मुझे लगता है अंडर द न्यू मैनेजमेंट, एज दे रीएडजस्ट देयर बैलेंस शीट, एज दे क्लीन अप एवरीथिंग, मुझे लगता है ग्रेजुअली चल के जी ऑल्सो विल लुक वेरी गुड, बिकॉज जैसे आपने बहुत सही कहा कि इट्स अ बिग कैप स्टॉक जो अभी तक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, और शायद मे बी दे हैव टू मेनी थिंग्स टू गेट, आई मीन टू क्लीन अप एंड टू पुट देयर एक्ट्स टुगेदर। और लगता है शायद जी यही करेगा, दे विल पुट देयर एक्ट्स टुगेदर, मे बी नॉट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स बट ओवर 12 to 15 मंथ्स जी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। चलिए दिलीप जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।